हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटेंस कैलकुलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे। जैसे हमने इंडक्टेंस की थ्योरम ड्राइव की थी, ऐसे ही हम कैपेसिटेंस की कुछ थ्योरम ड्राइव करेंगे, उसके साथ आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो करें भाई कैलकुलेट। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये तो क्लियर है ना, जो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू आपके पास सी इंटू वी होता है। तो कैपेसिटेंस के लिए आपने क्यू डिवाइड बाई वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम थ्योरम देखते हैं। ठीक है, थ्योरम, ठीक है, कैपेसिटेंस जो आपकी जनरल थ्योरम बनेगी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, लाइन के ऊपर आपके पास चार्ज डेंसिटी गिवन है क्यू कूलम पर मीटर। ठीक है, और मान लीजिए मैं पॉइंट पी पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, जो मान लीजिए डिस्टेंस है आपकी पॉइंट पी से, और ये लाइन है, वहां से जो डिस्टेंस है मान लीजिए आर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करते थे भाई, फिजिक्स याद करिए। दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, जो इसके पास करंट की चार्ज की वैल्यू है क्यू डिवाइड बाई 2 पाई अपसाइलन नॉट इनटू डिस्टेंस कितनी है आर। ठीक है, ये मेरे पास भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास आ गया। अब मुझे अगर चेंज इन पोटेंशियल निकाल दूं, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल मीन वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, तो वो कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल मीन्स डेल्टा वी। डेल्टा वी मीन्स बी वी माइनस बी ए। ठीक है, अब मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पॉइंट कोई बी है, ये पॉइंट मेरे पास कोई ए है। ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बी पॉइंट पे वोल्टेज निकालो, ए पे निकालो, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है भाई, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेडियस मान लीजिए ए है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके सेंटर से यहाँ पे पॉइंट बी एज्यूम किया, और मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए एज्यूम किया। ठीक है, और इसके सेंटर से, कंडक्टर के सेंटर से बी तक की मान लीजिए डिस्टेंस d2 है। ठीक है, ए की डिस्टेंस कितनी है, बोलो जी, d1 है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं ए पॉइंट के ऊपर क्या है भाई, वायर ऑफ रेडियस ए। ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, वोल्टेज ए पॉइंट पे कम होगी बी से या ज्यादा होगी, बोलो जल्दी से, कम होगी, क्योंकि आपका जो ए वाला पॉइंट है वो आपका क्यू चार से वेरी लार्ज, वेरी अवे है। ठीक है, इसका मतलब जो वोल्टेज होगी एट पॉइंट बी वो ज्यादा होगी एट पॉइंट ए। इसका मतलब जब वोल्टेज बी वी ए निकालोगे वो पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि ए पॉइंट आपका फार अवे है। ठीक है, अगर मैं कोई सी पॉइंट ले लूँ तो सी वाले पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, जितनी दूर चलती जाएगी उतनी वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी, जितना वो क्यू चार्ज के पास में होगा उतनी वोल्टेज आपकी ज्यादा बनेगी, क्योंकि उतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। ठीक है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, दैट इज नेगेटिव, हाँ जी, ई डॉट डी एल, यही फॉर्मूला होता है भाई। तो ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ फ्रॉम D1 टू D2। ठीक है, ए से बी तक मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। चलिए, तो वोल्टेज बी बी माइनस बी ए की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी राजी, दैट इज माइनस ई की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू 2 पाई अपसाइलन नॉट, हाँ जी, D1 से लेके D2, 1/r इंटर बच जाएगा, क्योंकि r को आपने डिफरेंशिएट कर दिया फ्रॉम D1 से D2, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है भाई। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ बी बी माइनस बी ए दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r का एल एन आर आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे D1 D2। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, D2 डिवाइड बाई D1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव है इसको हम क्या कर देंगे भाई, पॉजिटिव बना देंगे, ये नेगेटिव का इफेक्ट हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब बी बी माइनस बी ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन D1 डिवाइड बाई D2। ठीक है, इतने वोल्ट भाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए,
ये मेरे पास थ्योरम नंबर 1 आ गया राजी। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 कैसे आ गया, आपने बी बी माइनस बी ए निकालना है। ठीक है, तो ये जो बी ए, यहाँ से मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो आपके पास बी ए है, ठीक है, इसकी जो दूरी होगी वो ऑलवेज हम कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जो आगे होगा उसकी हम डिस्टेंस नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वायर है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये दूरी मान लीजिए D1 है। ठीक है, और एक पॉइंट बी है, इसकी दूरी मान लीजिए D2 है। ठीक है, अगर मैं बी ए माइनस बी बी निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसे उसमें 2 × 10⁻⁷ लिखते थे इंडक्टेंस केस में, इसमें जे कॉमन रखेंगे भाई, 2 पाई अब साइलेंट नोट सब में आएगा ln। हाँ जी, यहाँ पे बी ए है। ठीक है, जहाँ फिर आप ऐसा करिए, माइनस वाली टर्म देखिए, माइनस वाली टर्म कौन सी है, बी बी, इसकी डिस्टेंस कितनी है, D2 डिवाइड बाई जो आगे है। ठीक है, तो जे भाई आपके पास थ्योरम बन जाएगा। ठीक है जी, जैसे जे वी ऑफ ए है, इसकी दूरी हम ऊपर रखेंगे, जो इधर है उसकी डिस्टेंस नीचे लिखेंगे। ठीक है जी, तो इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे भाई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हम पावर सिस्टम प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। आपका सिस्टम आ गया सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। इसके केस में वही कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे पास 2 कंडक्टर है, एक कंडक्टर जे है, एक कंडक्टर जे है। ठीक है, और आपको पता है एक पे तो प्लस क्यू होगा चार्ज, एक पे कितना होगा, माइनस क्यू कूलम पर मीटर। ठीक है, और मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी मेरा कंडक्टर है। ठीक है, दोनों के बिटवीन जो दूरी होगी मेरी राजे, वो कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इज डी। ठीक है, मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो R1 है, इसका जो रेडियस है राजे वो मान लीजिए R(2) है। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है, जो आपकी D होगी दैट इज वेरी 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 लार्ज होगी एज कंपैरिजन टू R1 R2। ठीक है, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, फॉर सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा राजे। तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक कंडक्टर ले लूंगा, दूसरे को नेग्लेक्ट कर दूंगा, फिर दूसरा ले लूंगा, पहले को नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है, बोलो जी, ओके हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट इज ए टू बी मीन्स ए पे ऊपर चार्ज किया ड्यू टू प्लस क्यू कूलम पर मीटर चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, इसमें हम नेग्लेक्ट कर देंगे राजे, किसको, नेग्लेक्ट कंडक्टर बी। ठीक है, तो वी ए माइनस बी बी, उसको हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए इंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा, ये मान लीजिए बी पॉइंट है। ठीक है, और ये दूरी आपको गिवन है कितनी है, डी है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है राजे वो कितना है, R1 है। ठीक है, तो ऐसे हम वोल्टेज निकालेंगे वी ए माइनस बी बी, तो क्या आ जाएगा, Q डिवाइड बाई चार्ज कितना प्लस क्यू है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln। हाँ जी, बीबी, तो बीबी इस कंडक्टर की जहाँ पे चार्ज पड़ा है उस वाले इंडक्टर से बी की दूरी कितनी है, डी, डिवाइड बाई चार्ज से अपनी कंडक्टर की दूरी कितनी है भाई, R1 है। ठीक है, ये वोल्टेज निकल गई भाई, देखो थ्योरम का कितना बढ़िया यूज हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे बी टू ए। ठीक है, तो लिखो भाई जल्दी से, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, दैट इज ड्यू टू माइनस क्यू कूलम पर मीटर चार्ज की वजह से। ठीक है, तो वो तो बोलो कितना होगा, बी ए माइनस बी बी दैट इज इक्वल टू, इसके लिए हम ऐसे कंडक्टर बना लेंगे भाई, और यहाँ पे ए पॉइंट दिखा देंगे। ठीक है, और ये दूरी मान लीजिए डी है, ये पॉइंट आपके पास ए है। ठीक है, इसका खुद का रेडियस कितना है, R(2) है। ठीक है, ये है मेरे पास बी, तो वी ए माइनस बी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, चार्ज कितना है, माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln। अब बीबी है, बीबी की दूरी बीबी के साथ कितनी होगी, R2, ए के साथ कितनी है, डी। ठीक है, देखो ऐसा आ जाएगा। अब आपको देखने को ये ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी राजे, जब आप ln
R2/D करोगे ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। D नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही आंसर आपके पास आएगा, ठीक है जी। चलिए, वैसे वो जरूरी नहीं है, आप सुनिए। तो इसका मतलब जो नेट पोटेंशियल होगा मेरे पास वो क्या होगा, ये दूसरे केस में आया था। तो नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को ऐड कर दो भाई, ठीक है। तो वी ए माइनस बी बी की नेट की जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नेट, तो दोनों में सेम है, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, पहले में था ln d डिवाइड बाई R1, दूसरे में कितना आया है ln R2 डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, हाँ जी, d का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 R2, ऐसा आ जाएगा भाई। तो अगर मैं बी ए माइनस बी बी नेट की बात करूं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई 2 पाई नॉट ln d डिवाइड बाई R1 R2, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो होगा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2Q डिवाइड बाई 2 पाई ln d डिवाइड बाई R1 R2 इसका अंडर रूट, ठीक है। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो वी ए माइनस बी वी नेट की जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ln d डिवाइड बाई R1 R2 का अंडर रूट, हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ कैपेसिटेंस। तो वोल्टेज कौन सी है भाई, लाइन वोल्टेज है बी ए माइनस बी बी, तो इसका मतलब जो मेरी कैपेसिटेंस होगी वो भी लाइन वाली आएगी सी ए बी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, Q डिवाइड बाई बी ए माइनस बी बी नेट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये इसके नीचे डिवाइड आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू आ जाएगा भाई पाई एप्सिलॉन नॉट, या मैं नीचे लिख देता हूँ, तो सी ए बी विच इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ln, हाँ जी, d डिवाइड बाई R1 R2 इसका अंडर रूट, ठीक है, फैरेड पर मीटर, ठीक है। तो ये भाई आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। दिस फॉर्मूला इज फॉर सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, ये याद रखना भाई, फॉर सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। लेकिन आपके पास जो फेज कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने को आता है, ठीक है, वो हम आगे निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे पास भाई आ गया कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसके बिटवीन कितना कैपेसिटेंस बनेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल ली, ठीक है। अब अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूं, इंडक्टेंस में भी सेम आता था, लेकिन ये जो फैक्टर आपका जे वाला है, जे वाला फैक्टर उसमें मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है। और साथ में ऊपर भाई आपके पास सेल्फ म्यूचुअल था, नीचे सेल्फ वाला था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 0.77 वाला फैक्टर नहीं है, डायरेक्टली आपका रेडियस है, ठीक है। कुछ हम बोल सकते हैं वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अगर R1 और R2 दोनों सेम गिवन है, ठीक है, तो उस केस में सी ए बी की वैल्यू कितनी होगी राजे, दैट इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ln d बाई r, ठीक है। तो उस केस में आपके पास भाई इतने फेरिड पर मीटर हो जाएंगे, ठीक है। मोस्टली केसेस के अंदर आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम ही रखी जाती है, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये मेरे पास एक लाइन है, उसके एक साइड पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। क्योंकि आपका चार्ज अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है और इस पॉइंट पे माइनस क्यू आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ प्लस क्यू से जाता जाता एक पॉइंट पे जीरो आएगा, फिर नेगेटिव होता होता माइनस क्यू पे जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे एन है, जिस पॉइंट पे मेरा क्या है, जीरो आ रहा है, ठीक है। एट समवट एट मिडल इट इज जीरो, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं भाई एन पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर भाई मेरे पास चार्ज की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अगर चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ए और एन के बिटवीन कैपेसिटेंस और एन और बी के बिटवीन कैपेसिटेंस, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये एन है, इसको हम बोल दें सी ए एन, इसको बोल दें सी बी एन, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, जो सी ए बी होगा, ये दोनों कैपेसिटेंस उसके सीरीज में है
तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे आती है, CAN इंटू CBN, नीचे दोनों का सम। और आपको पता है भाई इधर इस वाले पॉइंट पे Q की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों साइड, इसका मतलब दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम रहेंगी, CAN और CBN की वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा CAN का स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा 2CAN, ये कैंसिल हो जाएगा, तो CAN और BN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ CAB, ठीक है। इसका मतलब CAN जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d डिवाइड बाई r, ये चीज का भाई आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे CBN उसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d डिवाइड बाई r, ठीक है। तो ये आ जाएगी ड्यू टू फेज, ठीक है, ड्यू टू न्यूट्रल, ठीक है, दिस इज कैपेसिटेंस ड्यू टू न्यूट्रल, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। बोलो हो जाएगा, दिस इज कैपेसिटेंस ड्यू टू न्यूट्रल पॉइंट और फेज कैपेसिटेंस, ठीक है जी। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया भाई आपके पास, बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी अगर मैं समरी बोलूं, इसके अंदर आपने सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। तो सिंगल फेज सिस्टम के लिए, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए आपके पास जो लाइन कैपेसिटेंस होती है CAB दैट इज पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, हाँ जी कितना था, ln d डिवाइड बाई r, ठीक है। और अगर डिफरेंट है आपके पास तो ln d r1 r2 इसका अंडर, ठीक है, अगर रेडियस डिफरेंस होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना आपने। दूसरा फॉर्मूला आपने याद रखना है जो कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ CAB होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d बाई r, ठीक है। और हम बोल सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ln d, अगर डिफरेंट है दोनों की रेडियस तो हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है जी। देखो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। तो ये चीज़ भाई आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।